हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे, ये देखिए कस्टमर का कॉल आया था कि हमारे वीसी कूलर में आवाज़ कर रहा है और कूलिंग नहीं आ रहा। तो क्या प्रॉब्लम, इसके देखने के लिए हम आए थे। ये देखिए वेस्टर्न का 350 लीटर का पेप्सी कंपनी का फ्रिज है। सबसे पहले ये देखिए प्लग को लगा के हम फ्रिज को ऑन करेंगे और देखेंगे। तो ये नए मॉडल का फ्रिज होने की वजह से इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होगा। तो ये 1 मिनट या 2 मिनट बाद क्या होगा, पूरी सिस्टम चालू होगी, यानी लाइट भी ऑन होगी और कंप्रेसर और सब चीज़ें, हमारी जो इलेक्ट्रिक चीज़ें, सब चीज़ें 1 या 2 मिनट के बाद स्टार्ट हो गई। आवाज़ क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ये देखिए फैन की स्पीड बहुत कम है और मोटर का आवाज़ आ रहा था। तो इसके लिए क्या होता है, कूलिंग नहीं कर रहा, तो कंडेंसर भी पूरा भरा हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, मोटर को निकालेंगे। निकालते कैसे वो भी देखिए, और वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो कभी भी ऐसे ही वेस्टर्न का अगर फ्रिज में आप किसी कूलर में मोटर डालनी है, तो आप ये देखोगे तो आपको भी मोटर डालना आ जाएगा। हम कनेक्शन कैसे करते हैं, कैसे खोलते हैं पूरा, तो ये देखो सबसे पहले हमें जो हमारा स्लाइडर जो होता है, जिसे हमें बाहर खींचना होता है, उसके दोनों स्क्रू को हम खोल देंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। देखिए यहाँ पे खींचने की सिस्टम है, तो ये क्या करेंगे, धीमे से हमको खींचेंगे तो बाहर की तरफ वो आ जाएगा। तो ऐसे क्या करना है, आपको बाहर की तरफ खींच लेना है। तो बाहर खींच लोगे तो ये आ जाएगा। नीचे नीचे की तरफ स्क्रू ड्राइवर की मदद से क्या करना है, स्क्रू को खोलना है। 6-7 के फिक्स जो हमारा स्पेनर है, उससे हम क्या करेंगे, उसको खोलेंगे। इसको खोलेंगे तो क्या होगा, तो ये पूरा जो मोटर का जो स्टैंड है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, तो ये देखिए हमें क्या करना है, फिक्स स्पेनर से चारों चार स्क्रू को खोल देना है। ये चारों स्क्रू को खोल देंगे हम, तो स्टैंड बाहर की तरफ निकलेगा और मोटर और पूरी चीज़ सब बाहर निकल जाएगी। और हमारा जो कनेक्शन किया वो प्लायर की मदद से हम केबल को सबसे पहले मोटर को काट दिया है। ये देखिए हमारी मोटर निकल चुकी है। ऐसे क्या करना है, अब ये देखिए ब्लेड टच होने की वजह से हम क्या करेंगे, पूरा बाहर नहीं आएगा। इसके लिए हम अंदर की तरफ ही हम क्या करेंगे, उसकी जो ब्लेड है एल्यूमिनियम की, उसको अंदर ही खोल देंगे। छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से क्या करना है हमें, देखिए हम जैसे खोलते हैं, आपको क्या करना है, ऐसे खोल देना है। तो ये क्या होगा, ये मोटर से अलग हो जाएगा। तो मोटर तुम्हारी इजी बाहर की तरफ आ जाएगी। ये देखिए मोटर के जो ब्लेड है वो बाहर की तरफ, और उसके बाद मोटर भी आ गई है। तो ये देखिए पीछे की तरफ भी इसके स्क्रू में लगे हुए हैं। ये कंडेंसर खराब होने की वजह से, ये डस्ट होने की वजह से ये क्या, मोटर हीट मार चुकी है, इसका बूस्ट खराब हो चुका है। लेकिन हम क्या करेंगे, उसको पूरी चेंज ही करेंगे, क्योंकि जाम भी घूम रही है और उस आवाज़ भी बहुत कर रही है मोटर। ये देखिए मोटर के केबल हमने काट दिया। यहाँ पे सॉकेट सिस्टम है, तो हम क्या करेंगे, सॉकेट सिस्टम से उसको लगा देंगे। पीछे की तरफ जो लगाया हुआ, हमारे 6-7 जो 7 नंबर का जो हमारा फिक्स पेन है, उससे खोल सकते हैं, या स्क्रू ड्राइवर से छोटे से भी आप खोल सकते हैं। तीनों स्क्रू को खोल देना है और नई मोटर वहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। देखिए तो इससे क्या होगा, आप इजी काम कर सकोगे। देखिए ये हमारी क्या है, अब हमने नॉर्मल जो इसके जो थ्रेड थे उसको खोल दिया, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से पूरा खोल दिया। ऐसे क्या करना है, आपको पूरा खोल देना है। तो मोटर को चेंज, अब मोटर खराब क्यों होती है उसका भी मैं आपको रीजन, देखो ज़्यादातर कस्टमर क्या करते हैं, कभी भी ब्लोअर नहीं लगाते। वो कंडेंसर खराब होगा, डस्ट भरी हुई होगी, तो इससे क्या हवा की अवर जवर नहीं होगी, यानी कंडेंसेशन हमारा ठीक से नहीं होगा, गर्म ने गर्म हवा बाहर की तरफ। ये देखिए 10 वोल्ट की हमारी मोटर है, रेक्सोल्ट की, और ये भी 10 मोटर वोल्ट की है। देखिए ये खराब जो मोटर है वो 10 वोल्ट की नहीं, ये भी 10 वोल्ट। हमें क्या करना है, दो मोटर को बदल दें। जैसे हमने खोली थी ऐसे ही हम क्या करेंगे, फिट करेंगे। यहाँ पे देखिए मल्टी सिस्टम दी हुई है। कोई किसी भी कंपनी का अगर मोटर होगा तो हॉल के हिसाब से आपको क्या करना है, मोटर को सेट सेट कर देना। स्क्रू को जैसे हमने खोला था ऐसे क्या कर देना, स्क्रू को टाइट कर देना हॉल के हिसाब से। ठीक है, इसमें सिस्टम ही आती है, ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो। पहले इसको आस्ते थोड़ा एक दो जो आटे हैं उसको हम चढ़ा देंगे। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको टाइट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे टाइट कर देना है। तो ये हमारी मोटर क्या हो जाएगी, स्टैंड के साथ फिक्स हो जाएगी। इसमें 3 केबल दिए हुए होते हैं। एक होता है ब्लू कलर का जो मतलब अर्थिंग होता है। देखिए ये तीनों केबल में से हमें क्या करना है, तीनों 3 केबल को लगा देना है। कलर कोड ही होता है, जब हम जैसे हमने निकाले थे ऐसे हमें क्या करना है, उसको जॉइंट लगा देना है। इसमें एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक अर्थिंग होता है। कलर कोड सिस्टम ही दी होती है। इसमें वायरिंग भी कोई डिफिकल्ट होता नहीं है। देखिए हमारे देखिए, और इसके ऊपर टेप रोल की मदद से हम क्या करेंगे, टेप लगा देंगे। क्योंकि यहाँ पे सॉकेट सिस्टम होने की वजह से हम केबल नहीं लगा सके, इसलिए हमने क्या करते हैं, सॉकेट को काट के ना उसमें हम आगे सॉकेट लगा देंगे। ठीक से हमें टेप रोल लगाना है, इससे क्या होगा, लीकेज ना हो और हमें शॉर्ट भी ना लगे। वो चीज़ का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। कभी भी आप काम करते हैं, किसी भी वायरिंग करते हैं, तो वायरिंग में टेप आप अच्छे से लगाना है। इससे क्या हो कि उसका पंचर ना रहे, उससे हमारे बॉडी में टच होगा तो हमें शॉर्ट लग सकता है। देखिए हमने एक केबल तो लफीज हमारा जो था वो लगा दिया है। अब हम न्यूट्रल लगाएंगे, उसके बाद हम अर्थिंग लगाएंगे। यानी हमें तीनों को क्या करना है, यही हिसाब से तीनों को लगा देना है। देखिए ये हमारा अभी न्यूट्रल लग रहा है। थोड़ा वायर ज़्यादा
निकाल के ना हमें टेप लगानी। इससे क्या होगा कि आपका पूरा टेप रोल जो हमारी होती पूरी अंदर की तरफ घूम सके। देखिए अब हम हमारा अर्थिंग लगा रहे हैं, उसके बाद तीनों तीन टेप को हम मिक्स साथ में टेप लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, इसका जो है कनेक्शन वो लूज ना रहे। तो आपको इस बातों का भी ध्यान देना, कभी भी आप काम करते हो तो आप ये बातों का भी ध्यान देना है, कौन सा केबल है, कैसे मोटर को निकालते हैं। ज़्यादातर क्या करते हैं, अंदर नहीं अंदर मोटर निकालने के लिए इनको प्रॉब्लम आती है, ब्लेड टेढ़ी हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम भी आती है। लेकिन ये आप देखिए यहाँ पे मैं आपको सॉकेट दिखा रहा हूँ, सब सॉकेट सिस्टम ही दिया हुआ है। नए मॉडल का फ्रिज है, 350 लीटर का, वेस्टर्न कंपनी का है, लेकिन पेप्सी कंपनी ने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए ये मोटर मैंने पहले से अंदर की तरफ डाल दिया, और या नीचे जो सॉकेट होता है, जो इसका लॉक होता है, इसको अंदर की तरफ गिरा देना है। और जैसे हमने खोली थी, आप खोलोगे एक बार को तो आपको आइडिया आ जाएगा कि फिट करना कैसे होता है। देखिए अंदर की तरफ, क्योंकि वो बाहर से ब्लेड लगा के अंदर की तरफ मोटर डालेंगे तो मोटर नहीं जाएगी, वो स्पेस बहुत कम होता है। डीप फ्रीज और वीसी कूलर में सिस्टम ऐसी होती है कि उसको निकालना बहुत ही प्रॉब्लम आती है। ब्लेड को अगर ब्लेड ज़्यादा वो होगी तो मुड़ जाएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम होने की वजह से, होने की वजह से क्या हो जाएगी, वो टेढ़ी हो जाएगी और बार बार उसको क्या होगा, टच होगा। इसलिए आपको क्या करना है, उसको ध्यान से काम करना है। जैसे हमने अंदर की तरफ खोली, जैसे अंदर की तरफ हमें फीड कर देनी है। और छोटा स्क्रू ड्राइवर हो तो ये देखिए हम छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से क्या कर रहे हैं, उसको टाइट कर दे रहे हैं। और आपके पास 7 नंबर का फिक्स स्पैनर होना चाहिए। इससे क्या नीचे की तरफ के पीछे की तरफ के जो भी बोल्ट होते हैं, जो पोजीशन में मोटर लगाई हुई होती है, वो मोटर से खुलना होता है। ये देखिए हमने लगा दिया। अब हम स्टैंड के नीचे के जो 4 स्क्रू थे, वो चारों 4 स्क्रू को क्या करेंगे, फिक्स स्पैनर की मदद से हम टाइट कर देंगे। तो हमारी मोटर क्या होगी, वाइब्रेशन नहीं करेगी और बॉडी में टच भी नहीं होगी। इसकी जो ब्लेड होगी, अगर आपको फिर ठीक से नहीं करोगे तो इसकी ब्लेड क्या होगी, बॉडी की तरफ टकराएगी और फिर से आवाज़ आना चालू हो जाएगा। ठीक है, और सर्विस करने के बाद हमने ब्लोअर लगा दिया है कंडेंसर में, लेकिन कस्टमर का क्या, अभी ज़्यादा कस्टमर होने के वजह से उसकी शॉप पे उन्होंने बोला कि संडे या मंडे को आके इसको वाटर सर्विस कर देना। लेकिन अभी क्या है, मोटर को फिट कर दीजिए, बाहर निकालने की कोई पोजीशन नहीं है। इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको नॉर्मल अभी ब्लोअर ही लगाया। लेकिन ऐसे क्या है, ऐसा कंडेंसर भरा हुआ होता है, इसमें हमें वाटर सर्विस करेंगे उसके बाद ही उसका कचरा बाहर निकलेगा। ऐसा ब्लोअर से वो क्या होता है, बाहर की अंदर की तरफ में जाली में फंसा हुआ कचरा नहीं निकलता है। कितने भी हमने वीडियो बनाया, आपको लास्ट में हमने कोका कोला फ्रिज का बनाया था, गैस चार्ज का, तो आपने देखा होगा हमने क्या किया, प्रेशर पंप की मदद से उसका कंडेंसर का सर्विस किया था। वो आप सर्विस कर लोगे, उसके बाद ब्लोअर रेगुलर लगाते रहोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन लॉन्ग टाइम से आप ब्लोअर नहीं लगाओगे तो ये कचरा अंदर की तरफ फंस जाएगा। इस बातों का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, उसको टाइट कर देंगे। जैसे हमने खोले थे ऐसे हमें टाइट कर देना है। और उसके बाद ये देखिए मोटर भी एक बार घुमा के हमने हाथ से टच कर लिया कि बॉडी में टच तो नहीं हो रही। उसके बाद हमें क्या करना है, सॉकेट, देखिए सॉकेट ही, हमें सॉकेट जहाँ से खोला था वो सॉकेट वहाँ पे लगा देना है। और फ्रिज को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन करके चेक कर लेंगे कि हमारा आवाज़ कर रहा है, कूलिंग कैसा कर रहा है। और इसमें जो हमने आगे की तरफ स्लाइडर खींचा था तब उसकी ड्रेनेज लाइन बाहर की तरफ निकल गई थी, तो हमने हाथ डाल के उसको फिर से हमारे जो डिस्चार्ज लाइन का जो डब्बा होता है, जो पानी जहाँ पे गिरता है उसके अंदर फिर से लगा दी। ये देखिए हमने जैसे स्लाइडर में स्क्रू खोले थे, हम क्या करें, उस स्क्रू को फिट कर रहे हैं। तो आपको भी क्या कर देना है, इसे फिट करें। यानी जैसे आपने ये जो चीज़ें खोली थी वो हिसाब ये वही जगह पे हमें फिर से लगा देनी है। याद रखना है कहाँ से हमने स्क्रू निकाला था और कहाँ हमें लगाना है। और उसके बाद हम सिस्टम को चालू करेंगे। 1-2 मिनट बाद क्या होगा, उसमें फ्रिज हमारा ऑन हो जाएगा। और मोटर भी आपको दिखाऊंगा स्पीड कितनी होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए हम फिर से क्या करें, पावर दे रहे हैं और फ्रिज को हम ऑन करेंगे। जैसे स्विच ऑन करेंगे जल्दी से हमारा कंप्रेसर और मोटर जो स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन 1-2 मिनट हमें वेट करना होगा। देखिए पेप्सी कंपनी का है, ये अभी चालू हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। लाइट भी अंदर ऑन हो जाएगी, एलईडी सिस्टम दी हुई है। तो इसमें विथ स्टेबलाइजर होता है, इससे क्या पावर कम ज़्यादा होगा तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये देखिए लाइट हमारी ऑन हो चुकी है, यानी हमारा विसी कूलर जो है चालू हो चुका है। देखिए ये मोटर की स्पीड देखिए आप, जब हमने ओल्ड खोली थी तो उसमें स्पीड कैसी थी, ये स्पीड कैसी है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे क्या इसकी इन्फॉर्मेशन दूसरे भाइयों को मिल सके। देखिए हीट भी आ रही है और हमारा मोटर कम्प्लीटली लग चुका है।